नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, हाजिर हूं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की वो धुंधली रात थी। आसमान पर चांद के टुकड़े बादलों के पीछे छिपे हुए थे और हवा में अजीब सी नमी और ठंडक घुली हुई थी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली गंगा मेल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी थी। ज्यादातर यात्री अपने डिब्बों में बैठ चुके थे। भीड़ तो थी, पर माहौल कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे स्टेशन पर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा हो। अजय, जो एक पत्रकार था, उसी ट्रेन से सफर करने वाला था। उसे लखनऊ में एक पुरानी हवेली पर रिपोर्टिंग करनी थी। वो हमेशा रोमांचक कहानियों की तलाश में रहता था, लेकिन उस दिन उसकी नज़र बार बार ट्रेन पर ही जा रही थी। डिब्बे काले सुनसान से लग रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई परछाई छिपी बैठी हो। अजय ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय ने सोचा कि शायद कोई आम यात्री होगा, मगर तभी बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इस ट्रेन से मत जाना बेटे, ये ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अजय चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और उनके पीले दांत चमक उठे। ये ट्रेन आत्माओं की सवारी है। जो इसमें चढ़ता है वापस नहीं लौटता। बहुत लोग गए, पर लौटे नहीं। अजय हंस पड़ा। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो बुजुर्ग वहां से गायब थे। न तो उन्होंने भागा था, न चले गए थे, बस गायब। अजय के दिल में हल्की सी दहशत भर गई। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका भ्रम होगा। ट्रेन ने सीटी मारी और धीरे धीरे चल पड़ी। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जाती, उसके पहियों की घरघराहट और भी अजीब लगने लगी, मानो ट्रेन किसी सामान्य पटरियों पर नहीं, बल्कि किसी सुनसान अंधेरी दुनिया में दाखिल हो रही हो। अजय की बोगी में गिने चुने लोग ही थे। सामने वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जो लगातार सिर झुकाए अखबार पढ़ रहा था। बगल की बर्थ पर एक औरत थी, जिसने चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, और सबसे कोने में एक छोटा बच्चा अकेला बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अजय ने बच्चे से बात करने की कोशिश की। अकेले सफर कर रहे हो बेटा? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ यहीं है और पापा भी। अजय ने इधर उधर देखा, मगर पास कोई नहीं था। घूंघट वाली औरत चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अखबार वाला आदमी पन्ने पलटता रहा। अजय को ये सब कुछ असामान्य लग रहा था। उसके मन में वही बुजुर्ग की चेतावनी गूंज रही थी, ये ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंचती। आधी रात हो चुकी थी। बाहर गहरी धुंध छाई थी। ट्रेन किसी अनजान जंगल से गुजर रही थी। अचानक अजय को लगा कि खिड़की के बाहर कोई चेहरा झांक रहा है, सफेद बिना आंखों वाला चेहरा। उसने घबराकर पलकें झपकाईं, मगर अगली ही पल चेहरा गायब था। अजय ने राहत की सांस ली, पर तभी ट्रेन की बत्ती हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। औरत का घूंघट फिसलकर नीचे गिरा और अजय का दिल थम सा गया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे, होंठ फटे हुए और दांत बाहर निकले हुए। वह औरत अचानक अजय की ओर झुक गई और फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत खड़ा होकर पीछे हटना चाहा, मगर उसके कदम जमे हुए थे। तभी अखबार पढ़ने वाला आदमी अखबार से चेहरा हटाता है। उसके चेहरे पर मांस ही नहीं था, बस हड्डियां और सूखी त्वचा। बच्चा धीरे धीरे हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि शैतानी थी। मैंने कहा था ना, माँ और पापा यहीं हैं। बोगी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की के शीशे पर खून जैसे धब्बे उभरने लगे और ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज होने लगी, इतनी तेज कि अजय सीट से गिरते गिरते बचा। अजय घबराकर चिल्लाने लगा, कंडक्टर, कोई है, मदद करो। लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में गुम हो गई। पूरी बोगी में अब सिर्फ वही 3 यात्री थे, और तीनों इंसान नहीं बल्कि कुछ और। अजय ने हिम्मत जुटाकर खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर शीशा टूटा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहे से बना हो। बत्ती अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। चारों ओर गहरा अंधेरा। तभी उस औरत ने लंबी सांस खींची और उसकी आवाज पूरी बोगी में गूंज गई, ये ट्रेन मृतकों की है और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, दिल की धड़कन धीमी पड़ रही है। बच्चे की आंखें अब लाल चमक रही थीं। अखबार वाला आदमी खड़ा होकर उसकी ओर बढ़ने लगा, हड्डियां खड़खड़ाते हुए। अजय ने पूरी ताकत से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। रोशनी पड़ते ही तीनों आकृतियां अचानक चीख पड़ीं और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। बोगी फिर से खाली हो गई। अजय हाँफ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, क्या वो सपना था या सच। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे।
उसने मोबाइल पर समय देखा, रात के 3:15। उसे लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर तभी ट्रेन अचानक जोर से झटकी और अजय गिर पड़ा। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा पटरियां खत्म हो चुकी थीं। ट्रेन सीधा अंधेरे में दौड़ रही थी, जहां कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन अब ऐसी जगह दौड़ रही थी जहां पटरियां ही नहीं थीं। बाहर सिर्फ धुंध, अंधेरा और एक अनजान गहराई फैली थी। अजय बार बार खिड़की से झांकता, मगर वहां सिर्फ खालीपन था, जैसे ट्रेन किसी और ही लोक में जा रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, ये सब भ्रम है, ये मस्तिष्क का खेल है, या शायद मैं सपना देख रहा हूं। मगर तभी बोगी का दरवाजा अपने आप खुला। तेज ठंडी हवा अंदर घुस आई और साथ ही दूर से किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई। अजय ने देखा, एक और यात्री बोगी में दाखिल हुआ। वो एक साधारण सा आदमी लग रहा था, जिसकी उम्र 30-32 साल होगी। उसने हांफते हुए अजय से कहा, तुम भी देख रहे हो ना, ये ट्रेन, ये जगह, सब सामान्य नहीं है। अजय को राहत मिली कि कम से कम कोई और इंसान भी इस डरावनी स्थिति में है। उसने तुरंत पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? उस आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रजत है, मैं कानपुर जा रहा था। अचानक बत्ती बुझ गई और बाकी यात्री सब गायब हो गए। मुझे लगा मैं अकेला हूं, मगर अब समझ आ रहा है, हम किसी फसाव में हैं। दोनों ने मिलकर बोगी की तलाशी ली। सीटें ठंडी थीं, जैसे किसी बर्फ की चादर से ढकी हों। दीवारों पर हल्के हल्के खून जैसे निशान उभरे हुए थे। अजय ने मोबाइल से रोशनी डाली तो देखा हर सीट पर खरोंचों से एक ही शब्द लिखा था, मुक्ति। रजत ने डर से फुसफुसाया, ये देखो, इसका मतलब है कि यहां पहले भी लोग थे, और शायद वे सब इसी ट्रेन में फंसे रह गए। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम समय रहते नहीं निकले तो हम भी उनमें से एक बन जाएंगे। इसी बीच ट्रेन जोर से हिली और रफ्तार और तेज हो गई। बाहर खिड़की से अब बिजली सी चमक रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि आसमान बिल्कुल काला था। हर बार बिजली चमकती तो बाहर पटरियों पर इंसानों की परछाइयां दिखाई देतीं, सैकड़ों हजारों परछाइयां जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थीं। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, मगर उनकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती हुई अंगारें। रजत ने कांपते हुए कहा, ये आत्माएं हैं, ये हमें घेर रही हैं। अजय का शरीर सुन्न पड़ गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, डरना नहीं, हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी बोगी की छत से टप टप करके पानी गिरने लगा, पर जैसे ही अजय ने हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि वो पानी नहीं, बल्कि खून था, लाल गाढ़ा खून। पूरी बोगी अचानक चीखों से भर गई। दीवारों से, छत से, फर्श से, हर जगह से चीखें गूंज रही थीं। रजत अपने कान बंद करके चिल्लाया, बस करो, बस करो। अजय ने चारों ओर देखा और नोटिस किया कि बोगी के पीछे वाला दरवाजा खुला है। उसने रजत का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, हमें वहां जाना होगा। दोनों भागते हुए अगले डिब्बे में पहुंचे। यहां का नजारा और भी डरावना था। पूरा डिब्बा यात्रियों से भरा था, मगर वो सब मृत थे। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की आंखें बाहर निकली थीं, किसी का शरीर आधा जला हुआ। फिर भी वे सब जिंदा लग रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें अजय और रजत को देख रही थीं। एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, खड़ी होकर बोली, तुम भी आ गए, स्वागत है। अजय और रजत दोनों पीछे हटने लगे, लेकिन तभी सारे मृत यात्री धीरे धीरे खड़े होकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल भारी और डरावनी थी, मगर उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि बचना मुश्किल था। अजय ने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, कई यात्रियों ने जोर से चीखा और राख बनकर गिर पड़े। मगर कुछ आत्माएं रोशनी से नहीं डरीं। उनमें से एक लंबा आदमी, जिसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी, बोला, रोशनी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगी। ये हमारी ट्रेन है और अब तुम भी यहीं रहोगे। अजय और रजत बोगी के दूसरे छोर की ओर भागे। दरवाजा खोलकर अगले डिब्बे में घुसे तो वहां एकदम सन्नाटा था। यहां सीटों की जगह लोहे के ताबूत रखे हुए थे। हर ताबूत पर एक नाम लिखा था। अजय ने नजदीक जाकर देखा, उसके सामने वाले ताबूत पर लिखा था, अजय शर्मा। अजय की आंखें फटी रह गईं। ये मेरा नाम है। रजत ने कांपते हुए दूसरे ताबूत पर नजर डाली। वहां लिखा था, रजत सिंह। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत चीखा, इसका मतलब हमारी मौत तय है। ये ट्रेन पहले से जानती है कि हम यहां फंस चुके हैं। तभी सारे ताबूतों के ढक्कन अपने आप खुलने लगे और उनमें से उन्हीं यात्रियों की लाशें बाहर निकलने लगीं, लेकिन लाशें जिंदा थीं। एक ताबूत से अजय की ही जैसी शक्ल वाला मृत शरीर बाहर निकला।
उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, होंठ काले और आंखें खून से भरीं। वो डुप्लीकेट अजय डरावनी हंसी हंसकर बोला, अब मेरी बारी है और तुम्हारी जिंदगी की घड़ी खत्म हो चुकी है। अजय और रजत पीछे हटे, मगर तभी पूरा डिब्बा हिलने लगा। ताबूत एक एक करके गिरने लगे और उनमें से दर्जनों लाशें बाहर आ गईं। अब बोगी में उनका और उनका दर्जनों डुप्लीकेट का सामना था। रजत ने हिम्मत जुटाकर एक लोहे की छड़ उठाई और चिल्लाया, लड़ना ही होगा। उसने छड़ से अपने ही डुप्लीकेट पर वार किया, लेकिन लाश ने वार सहा ही नहीं, बल्कि छड़ पकड़कर तोड़ दी। अजय ने मोबाइल की रोशनी उस डुप्लीकेट पर डाली। वो तुरंत चीखकर राख में बदल गया। अजय ने समझ लिया, रोशनी ही इनसे बचने का एकमात्र हथियार है। दोनों ने मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल कर जितना हो सकता था उतना बचाव किया और दौड़ते हुए अगले डिब्बे में घुसे। यहां माहौल बिल्कुल अलग था। ये डिब्बा किसी पुराने मंदिर जैसा था। दीवारों पर मंत्र लिखे थे और बीच में एक टूटा फूटा लोहे का घंटा लटक रहा था। रजत ने कांपते हुए कहा, ये मंदिर जैसा क्यों है? अजय ने धीरे से कहा, शायद यही इस ट्रेन का रहस्य है। कोई श्राप, कोई प्राचीन मंत्र। घंटे के नीचे जमीन पर एक किताब पड़ी थी। उसके पन्ने खुद ब खुद खुलने लगे और उस पर लिखा था, ये ट्रेन उन आत्माओं का घर है जिन्हें उनकी मौत के बाद शांति नहीं मिली। जो भी इसमें चढ़ता है उनकी दुनिया में फंस जाता है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, घंटा बजाना। मगर सावधान, घंटी बजाते ही सारी आत्माएं जाग उठेंगी। अजय और रजत दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अगर घंटा नहीं बजाएं तो वे हमेशा के लिए फंसे रहेंगे, अगर बजाएं तो आत्माएं उनका खून पी जाएंगी। दोनों के सामने अब जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा चुनाव था। बोगी में सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा किसी तूफान से पहले का था। अजय और रजत किताब को देख रहे थे और दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। रजत बुदबुदाया, अगर हमने घंटा बजाया तो सारी आत्माएं जाग जाएंगी, और अगर नहीं बजाया तो हम जिंदगी भर यहीं कैद रहेंगे। अजय ने गहरी सांस ली। डर कर बैठना कोई हल नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी। शायद यही घंटा मुक्ति का रास्ता हो। रजत ने कांपते हुए सिर हिलाया। तो चलो, बजाते हैं। दोनों धीरे धीरे घंटा की ओर बढ़े। धुंधलके में वो घंटा अजीब सी चमक रहा था, जैसे सदियों से इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे छुए। जैसे ही अजय ने घंटा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरी बोगी में ठंडी हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर लिखे मंत्र चमक उठे और फर्श पर खून जैसा तरल फैलने लगा। रजत चीखा, जल्दी करो अजय, वरना देर हो जाएगी। अजय ने पूरी ताकत से घंटा बजाया। ढन, आवाज पूरे डिब्बे में गूंज गई और उसी पल सब कुछ बदल गया। पूरा ट्रेन जोर से झटका खाकर हिलने लगी। बाहर धुंध और अंधेरा अब लाल आग में बदल गया। हर खिड़की के बाहर सैकड़ों आत्माएं दिखाई दी, जिनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। बोगी की छत से लाशें टपकने लगीं और हर ताबूत का ढक्कन खुल गया। सैकड़ों आत्माएं, अधमरे चेहरे, खून से लथपथ शरीर अब उनकी ओर दौड़ने लगे। रजत ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, मगर इस बार आत्माएं रोशनी से नहीं डर रही थीं। उल्टा वे और ज्यादा गुस्से में चीखने लगीं। एक आत्मा जो पूरी तरह काली छाया थी, हवा में तैरती हुई उनके सामने आई और गरज कर बोली, तुमने हमें जगा दिया, अब तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। अजय कांप गया, मगर उसने हिम्मत करके चिल्लाया, हमें यहां से निकलना है, रास्ता दिखाओ। उस आवाज पर आत्माएं जोर जोर से हंसने लगीं। इसी बीच किताब अपने आप उड़कर अजय के हाथ में आ गिरी। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक मंत्र पर रुक गए। वहां लिखा था, जो यात्री घंटा बजाए उसे अंतिम कसौटी से गुजरना होगा। अगर वो सच्चाई और साहस से जीता तो मुक्ति पाएगा, अगर हार गया तो हमेशा के लिए ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। रजत ने किताब पढ़ी और हक्का बक्का रह गया। मतलब, ये ट्रेन हमें परीक्षा में डाल रही है। अजय ने सिर हिलाया, और यही हमारा आखिरी मौका है। अचानक जमीन दरकने लगी और बोगी का फर्श टूटकर नीचे गिरा। अजय और रजत चीखते हुए अंधेरे में गिर गए। जब आंखें खुलीं तो उन्होंने खुद को एक लंबी सुरंग में पाया। सुरंग के दोनों ओर हजारों खोपड़ियां जड़ी हुई थीं और उन खोपड़ियों की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। रजत कांपते हुए बोला, ये कहाँ आ गए हम? अजय ने धीरे से कहा, ये परीक्षा का स्थान है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक भारी आवाज गूंजी, पहली कसौटी, डर का सामना करो। उनके सामने अचानक अंधेरा घिर गया और दोनों अलग अलग कोनों में बट गए। अजय ने खुद को एक पुराने कब्रिस्तान में पाया। वहां उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। मां ने नम आंखों से कहा, अजय, मेरे बेटे, तू यहां क्यों आया?
तू मुझे छोड़कर चला गया, अब यही मेरे पास रह जा। अजय का दिल टूटने लगा। वो मां की ओर बढ़ा, मगर अचानक मां का चेहरा गलने लगा, आंखें बाहर निकल आईं और वो राक्षसी रूप में बदल गई। यहीं मर जा, हमेशा के लिए मेरे साथ। अजय पीछे हट गया और चिल्लाया, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा डर हो। जैसे ही उसने ये कहा, वो आकृति राख बन गई। इधर रजत अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा था। उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा था, जो बचपन में नदी में डूबकर मर गया था। भाई ने कहा, भैया, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं दोषी नहीं हूं। ये सिर्फ मेरा अपराध बोध है। तभी भाई की लाश चीखती हुई गायब हो गई। दोनों ने अपने डर पर काबू पा लिया था और सुरंग का रास्ता फिर से खुल गया। भारी आवाज फिर गूंजी, दूसरी कसौटी, लालच का सामना करो। उनके सामने अब सुनहरी रोशनी से भरा एक हॉल था। चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे थे। हजारों खजाने चमक रहे थे। रजत की आंखें चौंधिया गईं। अगर ये सब हमारा हो जाए तो हम जिंदगी भर राजा बनकर जी सकते हैं। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही तो जाल है, ये असली नहीं है। अगर हम फंसे तो हमेशा के लिए यहां रह जाएंगे। रजत ने खुद को संभालते हुए आंखें बंद कर लीं। दोनों ने खजाने की ओर न देखते हुए आगे कदम बढ़ाया और खजाने अचानक धुएं में बदल गए। भारी आवाज आखिरी बार गूंजी, तीसरी कसौटी, मृत्यु का सामना करो। अचानक उनके सामने एक विशाल दरवाजा खुला। अंदर उन्होंने वही भूतिया ट्रेन देखी, मगर अब वो जलती हुई आग से घिरी थी। और उस ट्रेन के बीच में खड़ा था एक काला प्रेत, लंबा, खोपड़ी जैसा चेहरा, जलती आंखें और हाथों में लोहे की जंजीरें। वह गर्जा, मैं इस ट्रेन का रक्षक हूं। जो भी बाहर निकलना चाहता है, उसे मुझसे लड़ना होगा। अजय और रजत ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास न हथियार था, न कोई सहारा, मगर उन्हें अपनी हिम्मत पर भरोसा करना था। अजय ने जोर से चिल्लाया, हम डरेंगे नहीं, हमें आजादी चाहिए। रजत ने भी पुकारा, हम आत्माएं बनने नहीं आए, हम इंसान हैं। काला प्रेत हंस पड़ा और उन पर झपटा। जंजीरें हवा में लहराईं। अजय और रजत बचते बचाते प्रेत के चारों ओर दौड़ने लगे। तभी अजय को याद आया, किताब में लिखा था कि घंटा ही मुक्ति का रास्ता है। उसने चारों ओर देखा और दूर मंदिर सा ढांचा देखा, जहां वही घंटा लटक रहा था। रजत, घंटा बजाना होगा। दोनों पूरी ताकत से दौड़े। प्रेत उनके पीछे गरजता हुआ आया। जंजीरें उनके पैरों को छूकर लहूलुहान कर रही थीं। आखिरी क्षण में अजय ने छलांग लगाई और घंटा पकड़कर पूरी ताकत से बजा दिया। ढन्ना। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी जगह कांपने लगी। प्रेत ने चीख मारी और धुएं में बदल गया। ट्रेन की आग बुझ गई। आत्माएं चीखते हुए राख बन गईं और पूरा दृश्य सफेद रोशनी से भर गया। अजय और रजत की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो पाया कि वे उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, जैसे सब सामान्य हो। रजत ने कांपते हुए कहा, हम बच गए? अजय ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हाँ, मगर ये ट्रेन फिर किसी और को बुलाएगी। और सचमुच प्लेटफॉर्म के कोने पर वही बुजुर्ग खड़ा था जिसने शुरुआत में चेतावनी दी थी। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सुबह की रोशनी प्लेटफॉर्म पर फैल चुकी थी। लोग सामान्य अंदाज में आ जा रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था। पर अजय और रजत की आंखों में अब भी रात के खौफनाक मंजर ताज़ा थे। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब सपना नहीं था, हमने सचमुच उस भूतिया ट्रेन का सफर किया। रजत ने कांपते हुए कहा, लेकिन हम प्लेटफॉर्म पर वापस कैसे आ गए? और क्या ये सब खत्म हो गया? अजय ने जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजर उस कोने पर पड़ी। वही बुजुर्ग जिसने रात में चेतावनी दी थी, अब भी वहां खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अजय और रजत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। अजय ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम आखिर हो कौन और इस ट्रेन का राज क्या है? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराया, इस ट्रेन का पहला यात्री हूं। रजत चौंक गया, पहला यात्री? मतलब? बुजुर्ग की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, आज से करीब 100 साल पहले ब्रिटिश काल में यहां एक ट्रेन चलती थी, गंगा एक्सप्रेस। उस ट्रेन में सैकड़ों मजदूरों को जबरन भेजा जा रहा था, जो रेल की पटरियां बिछाने का काम करते थे। उन्हें भूखा रखा जाता, मारा पीटा जाता। और एक दिन जब ट्रेन नदी के पुल से गुजर रही थी, पटरियां टूटी और पूरी ट्रेन नीचे गिर गई।
सैकड़ों लोग जिंदा जल गए, डूब गए, मर गए। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं उनमें से ही एक मजदूर था। मेरा नाम गोपीनाथ था। मेरी मौत के बाद भी मेरी आत्मा वहीं अटकी रह गई। हम सबकी आत्माएं इस ट्रेन से बंध गईं, क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। हमारी चीखें, हमारा खून, हमारी नफरत, सबने मिलकर इस ट्रेन को श्रापित कर दिया। अजय और रजत की सांसें थम गईं। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तो क्या कोई रास्ता है इस श्राप को खत्म करने का? गोपीनाथ ने धीरे से कहा, हाँ, मगर आसान नहीं है। इस ट्रेन की आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उनके लिए बलिदान देगा। कोई इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस श्राप को तोड़े। रजत घबरा गया। मतलब हमें अपनी जान देनी होगी? बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा। बलिदान बिना मुक्ति नहीं, यही नियम है। अजय चुप रहा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या वाकई आत्माओं को मुक्त करने के लिए किसी को जान देनी होगी? उसी समय प्लेटफॉर्म पर सीटी बजी। नई ट्रेन आने वाली थी। भीड़ बढ़ने लगी, मगर अजय और रजत की आंखों में वो ट्रेन कुछ और ही दिख रही थी। चमचमाती हुई बोगियां, लेकिन खिड़कियों से लाल आंखें झांक रही थीं, जैसे वही भूतिया ट्रेन एक बार फिर प्रकट हो गई हो। गोपीनाथ की आवाज गूंजी, देखा, ये कभी रुकती नहीं। हर दिन कोई न कोई इसमें चढ़ता है और फंस जाता है। अजय और रजत ने एक दूसरे की तरफ देखा। रजत बोला, हम यहां से भाग सकते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं रजत, अगर हम भागे तो ये ट्रेन किसी और को निगल लेगी। हमें इसे खत्म करना ही होगा। रजत चौंक गया। तू पागल है। इसका मतलब है कि हम अपनी जान गंवा देंगे। अजय की आंखों में दृढ़ता थी। अगर हमारी मौत से सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति मिलती है तो ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। रजत चुप हो गया। उसके दिल में डर और दुविधा दोनों थे, मगर अजय का साहस उसे भी धीरे धीरे प्रभावित कर रहा था। तभी गोपीनाथ ने कहा, आज रात भूतिया ट्रेन फिर गुजरेगी। अगर तुम में हिम्मत है तो इसमें बैठना और अंतिम बलिदान देना, तभी ये श्राप टूटेगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर फिर से धुंध और काले बादल छा गए। स्टेशन लगभग सुनसान हो गया था। अजय और रजत उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जहां सुबह खड़े थे। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धीरे धीरे धुएं से लिपटी हुई वो ट्रेन प्रकट हुई। इस बार उसके डिब्बों से कराहने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। रजत कांप गया। अजय, पक्का करना है? अजय ने सिर हिलाया। यही आखिरी रास्ता है। दोनों ने गहरी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गए। बोगी में वही सन्नाटा, वही ठंडक, वही परछाइयां, मगर इस बार अजय और रजत डर नहीं रहे थे। अजय ने ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। आज तुम्हारा श्राप टूटेगा। अचानक बोगी हिलने लगी। आत्माएं फिर से प्रकट हुईं। वही औरत बिना आंखों के, वही अखबार वाला कंकाल चेहरा, वही बच्चा शैतानी हंसी के साथ, मगर इस बार उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। बच्चा बोला, मुक्ति? कोई इंसान हमें मुक्ति क्यों देगा? जवाब दिया, क्योंकि तुम सबके साथ अन्याय हुआ था और अन्याय का अंत होना चाहिए। अगर मेरी जान से तुम्हें शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। रजत ने चिल्लाकर कहा, अगर बलिदान देना है तो हम दोनों देंगे। आत्माएं चुप हो गईं। पूरे डिब्बे में अजीब सी शांति छा गई। फिर एक आवाज गूंजी, तो आओ, अंतिम परीक्षा में प्रवेश करो। ट्रेन अचानक जोर से झटकी और दोनों अंधेरे में गिर पड़े। जब आंखें खुली तो वे खुद को उसी पुराने पुल पर पाए जहां 100 साल पहले ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पुल के नीचे नदी अब भी उफान मार रही थी। चारों ओर आत्माएं खड़ी थीं, सैकड़ों, हजारों। उन सबकी आंखें अब गुस्से में नहीं बल्कि उम्मीद में चमक रही थीं। गोपीनाथ उनके बीच खड़ा था। रजत, अगर तुम सचमुच तैयार हो तो नदी में कूदकर अपना बलिदान दो, तभी हम सब मुक्त होंगे। रजत का दिल जोर से धड़कने लगा। नदी में कूदना मतलब पक्की मौत। अजय ने उसकी ओर देखा, पर यह मौत व्यर्थ नहीं होगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, चलो, ये श्राप यहीं खत्म करते हैं। और दोनों पुल से छलांग लगाने ही वाले थे कि अचानक नदी की लहरें रुक गईं। हवा थम गई और चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। आत्माएं धीरे धीरे मुस्कुराने लगीं। गोपीनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा बलिदान ही हमारी मुक्ति है। तुम्हारी हिम्मत ने श्राप तोड़ दिया। अजय और रजत ने आश्चर्य से देखा। वे नदी में गिरे ही नहीं, जमीन पर खड़े थे और आत्माएं एक एक करके सफेद रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो रही थीं। गोपीनाथ भी धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। धन्यवाद, अब हम सबको शांति मिली। तुम दोनों हमेशा याद रखे जाओगे। पल भर में सब गायब हो गया।
अजय और रजत ने खुद को फिर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। ट्रेन भी गायब थी, धुंध भी, बस सुबह की हल्की रोशनी और सामान्य चहल पहल। रजत ने कांपते हुए कहा, हम बच गए। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और शायद अब ये ट्रेन कभी नहीं लौटेगी। मगर तभी प्लेटफॉर्म के लाउड स्पीकर पर आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। अजय और रजत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर भीड़ बढ़ रही थी। लाउडस्पीकर पर बार बार घोषणा हो रही थी, गंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। अजय और रजत के कानों में ये आवाज किसी मौत की घंटी जैसी लग रही थी। वे अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। रजत घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? हमने तो श्राप तोड़ दिया था, आत्माएं मुक्त हो गई थीं। अजय का माथा पसीने से भीग गया। पर शायद श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, या फिर कोई और सच्चाई है जिसे हम नहीं जानते। धीरे धीरे पटरियों पर कंपन होने लगा। धुंध छा गई और वही ट्रेन दिखाई दी, माइनस काले धुएं में लिपटी, चरमराते पहियों के साथ। खिड़कियों से वही लाल आंखें झांक रही थीं। भीड़ के लोगों को ये सब नजर नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में ये ट्रेन सामान्य थी, माइनस चमचमाती हुई, जैसे कोई साधारण यात्री गाड़ी हो। रजत हतप्रभ रह गया। मतलब, बाकी लोग इसे सामान्य ट्रेन के रूप में देखते हैं, असली चेहरा सिर्फ हमें दिख रहा है। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, और इसका मतलब है कि ये ट्रेन अब भी लोगों को निगल रही है, बिना किसी को पता चले। अजय के मन में अब एक ही सवाल था, अगर आत्माएं मुक्त हो गई थीं, तो ये ट्रेन क्यों मौजूद है? तभी पीछे से वही आवाज गूंजी, गोपीनाथ। लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि गहरी काली थीं। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। तुमने सोचा कि श्राप खत्म हो गया? मूर्खो, असली श्राप मैं हूं। आत्माएं तो सिर्फ मोहरे थीं। इस ट्रेन की असली शक्ति मेरा गुस्सा, मेरी नफरत है। मैं ही इसका रक्षक हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं, ये ट्रेन कभी खत्म नहीं होगी। अजय और रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत चीखा, तो तुमने हमें धोखा दिया। तुमने कहा था आत्माएं मुक्त हो गईं। गोपीनाथ जोर से हंसा, हाँ, आत्माएं तो चली गईं, लेकिन उनका श्राप मेरी ताकत बन गया। अब मैं अकेले ही इस ट्रेन को चलाता हूं। हर नया यात्री मेरी शक्ति को और बढ़ाता है। और अब तुम दोनों फिर से मेरी सवारी बनोगे। ट्रेन ने सीटी मारी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से ठंडी हवाएं और कराहने की आवाजें बाहर निकलीं। भीड़ सामान्य यात्री की तरह ट्रेन में चढ़ने लगी। उन्हें कुछ अजीब नजर नहीं आ रहा था, मगर अजय और रजत को दिखाई दे रहा था कि हर यात्री अंदर जाते ही छाया बन रहा है। उनकी आंखें खाली हो रही हैं। अजय ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर ये ट्रेन चल पड़ी तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। रजत हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने प्लेटफॉर्म पर रखी एक लोहे की छड़ उठाई और ट्रेन की ओर बढ़ा। अगर गोपीनाथ इस ट्रेन की शक्ति है, तो हमें इसे उसी पर वार करना होगा। गोपीनाथ गुर्राया और अचानक धुएं में बदलकर रजत के सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम इंसान मेरी शक्ति को चुनौती दोगे? रजत ने बिना सोचे समझे छड़ घुमाई, मगर गोपीनाथ हंस पड़ा। उसका शरीर धुएं में बदलकर वार से बच गया। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं इस ट्रेन की आत्मा हूं। अजय ने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर स्टेशन की छत पर लटकते बड़े घंटे पर पड़ी। उसके दिमाग में वही याद गूंज उठी, घंटे की आवाज ने ही आत्माओं को मुक्त किया था। शायद यही आखिरी हथियार है। अजय चिल्लाया, रजत, घंटा, वही हमारी उम्मीद है। रजत ने तुरंत सिर हिलाया। दोनों प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भागे। गोपीनाथ गरजा और उनका पीछा करने लगा। उसके कदमों से प्लेटफॉर्म कांप रहा था। हवा में राख और धुआं फैल रहा था। दोनों ऊपर पहुंच गए और घंटा पकड़ लिया, मगर घंटा पुराना और भारी था। रजत ने हांफते हुए कहा, अजय, ये अकेले नहीं बजेगा। अजय ने दृढ़ स्वर में कहा, तो दोनों मिलकर बजाते हैं। उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी खींची। ढन्ना, आवाज इतनी भयंकर थी कि पूरा स्टेशन गूंज उठा। जैसे ही घंटा बजा, ट्रेन की खिड़कियों से निकल रही आत्माओं ने चीखना शुरू कर दिया। उनके चेहरे गलने लगे, उनकी आंखें बुझ गईं। ट्रेन हिलने लगी, उसके डिब्बे टूटकर गिरने लगे। गोपीनाथ दर्द से तड़प उठा, नहीं, ये असंभव है। मैं अमर हूं, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। अजय ने गुस्से से चिल्लाया, अमर वही है जिसे याद रखा जाए। तू सिर्फ एक श्राप है और अब तेरा अंत होगा। गोपीनाथ चीखता हुआ आगे बढ़ा, मगर तभी घंटा दोबारा बजा। ढन्ना, इस बार आवाज और भी ज्यादा गूंजी।
गोपीनाथ का शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। उसकी आंखों से आग की जगह अब सिर्फ धुंध निकल रही थी। नहीं, ये ट्रेन मेरी है, मेरी। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। ट्रेन ने अंतिम बार सीटी मारी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। भीड़ के लोग अब सामान्य दिखने लगे। उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने किसी अजीब ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी। सब अपनी अपनी राह में व्यस्त हो गए। अजय और रजत थककर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। रजत ने कांपते हुए कहा, क्या अब ये सचमुच खत्म हो गया? अजय ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब श्राप सच में खत्म हो गया। गोपीनाथ और उसकी ट्रेन हमेशा के लिए। सुबह की धूप प्लेटफॉर्म पर चमक रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मगर जैसे ही वे जाने लगे, स्टेशन मास्टर पास आया और हंसकर बोला, आप लोग कल रात बहुत थक गए होंगे। खैर, आराम कर लीजिए। वैसे आज रात गंगा एक्सप्रेस फिर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएगी। अजय और रजत के चेहरे सफेद पड़ गए। क्या वाकई सब खत्म हुआ था, या ये ट्रेन हमेशा लौटने के लिए अभिशप्त थी? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।